नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 देश, चीन, भारत और पाकिस्तान। अब इन देशों की जरा भौगोलिक स्थिति समझिए, राजनीतिक स्थिति समझिए और जियोपॉलिटिक्स और इनके आपसी संबंध समझिए। तीनों पड़ोसी देश हैं एक दूसरे के, तीनों की सीमाएं लगती हैं एक दूसरे से, लेकिन तीनों के संबंध एक जैसे नहीं हैं। पाकिस्तान और चीन के बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं। पाकिस्तान चीन के काम आने के लिए तैयार है और चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, खास तौर से अपने हित के लिए और साथ साथ भारत के अहित के लिए। ये तो है पाकिस्तान और चीन का संबंध। चीन और भारत और पाकिस्तान का संबंध आपको मालूम है कि चीन के साथ हमारा युद्ध हो चुका है 1962 में। उसने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा भूभाग कब्जा कर रखा है जबरन। आज तक हमसे वापस नहीं ले पाए। उसमें 5,000 से 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा जो पीओके में है वो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया है, चीन को दे दिया है। बदले में उसको क्या मिल रहा है ये वो बताए। और पाकिस्तान का जहाँ तक संबंध है 4 युद्ध हो चुके हैं और अगर इसे जोड़ लें ऑपरेशन सिंदूर को तो ये 5वां युद्ध था। और ये 5वां युद्ध ऐसा था जो उसको कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को और उसमें भी पाकिस्तान की एयरफोर्स को, वो इतिहास में, दुनिया के इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ये बात दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा राजनीतिक दल भी है जो इस बात को, इस सच्चाई को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो पहले जरा पृष्ठभूमि समझिए। 2 देश, पाकिस्तान और भारत, इनमें 2 परिवारवादी पार्टियां हैं। दोनों में एक एक परिवार हैं जो अपनी पार्टी के मालिक है। भारत में नेहरू गांधी परिवार है जो कांग्रेस पार्टी का मालिक है और पाकिस्तान में भुट्टो परिवार है। जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू हुआ, उसके बाद उनकी बेटी और अब उनके जो है नाती बिलावल भुट्टो है। उनके दामाद भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी। तो उस परिवार का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नाम की जो राजनीतिक पार्टी है पाकिस्तान में, उस पर कब्जा है, उसका स्वामित्व है। अब सवाल यह है कि मैं इन दोनों की तुलना क्यों कर रहा हूं। पहले तो आप समझिए कि इन दोनों परिवारों ने क्या किया है अपनी पार्टियों का। दोनों परिवार अपनी पार्टियों के मालिक हैं, जाहिर है जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक विचित्र सा, इसे इत्तेफाक कहें, इसे रणनीति कहें, इसे षड्यंत्र कहें, जो आप नाम देना चाहें। 2008 में आपको मालूम है कि बीजिंग में ओलंपिक हुए थे। ओलंपिक का समय खेल का समय है, खेल की प्रतिस्पर्धाएं हो रही थी, उसका आयोजन हो रहा था। उस समय राजनीति की बात कम लोगों को ध्यान में आती है, लेकिन इन दोनों परिवारों के लिए उस समय राजनीति सबसे प्रमुख थी। और राजनीति के साथ साथ एक परिवार तो अपने देश के शायद हित में कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है, लेकिन दूसरा परिवार अपने देश के खिलाफ काम कर रहा था। अगस्त 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच में एक MOU साइन हुआ। उसमें क्या है आज तक कांग्रेस पार्टी बताने को तैयार नहीं है। और अक्टूबर में पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया। सवाल यह है कि अगस्त में क्यों नहीं किया। अगस्त में उस समय मुशर्रफ से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का झगड़ा चल रहा था, मुशर्रफ का शासन था, तो इसलिए उस समय नहीं हुआ। मुशर्रफ के हटने के बाद अक्टूबर में ये MOU साइन किया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है, 2 दोस्त देश आपस में कोई भी करार करें, ये उनके बीच का मामला है। हालांकि वहाँ भी ये बड़ी विचित्र बात है, एक देश की पार्टी दूसरे देश की पार्टी के साथ MOU साइन कर रही है। इसके बारे में कोई खुलासा पाकिस्तान में भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किस MOU पर दस्तखत किए।
एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी? और दूसरा कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने वो फोटो देखा होगा, खूब मीडिया में चला, सोशल मीडिया पर चला है और 2008 से चल रहा है कि राहुल गांधी दस्तखत कर रहे हैं, सोनिया गांधी उनके पीछे खड़ी हैं। वो उस समय यूपीए के चेयरपर्सन थी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर थी। तो उस एमओयू में क्या था? और चीन की ओर से शी जिनपिंग, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन थे, उस हैसियत से उन्होंने उस पर दस्तखत किए। आज तक पूरा देश पूछता है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कि उस एमओयू में क्या था। अब सवाल ये है कि ये एमओयू के बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ, 47-48 के बाद फिर 1965 में पाकिस्तान से हुआ, 1971 में हुआ, फिर कारगिल में 1999 में हुआ और अभी हुआ है। तो 62 में जब चीन से हुआ तब एक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल बना था, और उसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब भी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत जो है बहुत से काम किए गए, बहुत से कदम उठाए गए। और उसी समय घोषित किया गया था कि दुश्मन देश के नागरिक को भारत में संपत्ति रखने का, खरीदने का अधिकार नहीं होगा। अगर उसके पास संपत्ति है तो वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी। 65 में युद्ध खत्म हो गया, ये सारी संपत्ति जो है दुश्मन देश के नागरिक की चली गई कस्टोडियन के पास। ये हुआ कि अब कस्टोडियन क्या करे? तो कस्टोडियन मतलब सरकार। ये फिर सरकार ने एक कानून बनाया। कानून में ये कहा गया कि पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि दुश्मन कौन है। तो उसकी एक ही परिभाषा दी गई कि जिस देश ने भारत से युद्ध किया है वो दुश्मन है हमारा। और उस देश के नागरिक, वो नागरिक भी जो उस समय उस देश के नागरिक थे, भले ही बाद में नागरिकता छोड़ दी हो, अगर उस समय उस देश के नागरिक थे तो वो हमारे दुश्मन हैं। तो वो भारत में संपत्ति नहीं खरीद सकते, संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते। उनकी संपत्ति अगर थी तो वो भारत सरकार की हो जाएगी। तो जिन दो देशों को भारत ने पिछले 77 साल में दुश्मन देश घोषित किया वो चीन और पाकिस्तान है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक दुश्मन देश की पार्टी से, जो मुख्य पार्टी है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वन पार्टी रूल है। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है चीन की सरकार, उससे एक गुप्त समझौता क्यों किया? ये जो राहुल गांधी का, आप उनका जो है कार्यकलाप देखिए। जब भारत चीन सिक्किम की सेना पर डोकलम में विवाद हुआ तब वो रात को छिपकर चीन के दूतावास में गए, चीन के राजदूत से मिलने के लिए। पहले मना किया, फिर चीनियों ने ही उनका पर्दाफाश कर दिया। तो कहा कि हाँ मिलने गए थे। क्या मिलने गए थे, क्यों मिलने गए थे, क्या बात करने गए थे, आज तक बताया नहीं देश को। अपनी पार्टी में भी लौटकर ऐसा नहीं है कि वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर बताया हो कि क्या बात हुई। देश को तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद गलवान का जब विवाद हुआ, चीन से जब संघर्ष हुआ, संघर्ष की स्थिति आई, तनाव हुआ, उस समय भी राहुल गांधी के सारे बयान उठाकर देख लीजिए, सब चीन के समर्थन में है। उन्होंने चीन से कोई सवाल नहीं पूछा, चीन की कोई आलोचना नहीं की। भारत सरकार से पूछते रहे कि चीन ने कितने हिस्से पर कब्जा कर लिया, और अपनी ओर से मनगढ़ंत बताते रहे कि चीन ने इतनी ज़मीन कब्जा कर ली है, यहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ तक पहुँच गया है। सवाल ये कि जानकारी आपको कहाँ से मिली है? सरकार ने संसद में, संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सब ने बताया कि 1 इंच भी ज़मीन इस गलवान कॉन्फ्लिक्ट के जरिए चीन ने भारत की कब्जा नहीं की है। उसने जो कब्जा किया वो 1962 में, और उसके बाद भी वो सलामी स्लाइसिंग करता रहा है। लेकिन गलवान संघर्ष के समय चीन 1 इंच जमीन भी भारत की कब्जा नहीं कर पाया। अब राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने 2 विकल्प थे। एक, भारत सरकार की बात मान लें, अपने देश की बात मान लें,
देश का जो पक्ष है उसको स्वीकार करें या दुश्मन देश के पक्ष को स्वीकार करें। तो उन्होंने दुश्मन देश के पक्ष को स्वीकार किया। हालांकि चीन ने भी कभी भी गलवान का ये संघर्ष जो है, ये तनाव 4 साल चला, इन 4 सालों में एक बार भी नहीं कहा कि हमने भारत की किसी ज़मीन पर कब्जा किया है। लेकिन राहुल गांधी कहते रहे कि कब्जा कर लिया है चीन ने। फौज से सवाल पूछते रहे और फौज का तो इतना बड़ा अपमान किया, कहा कि चीनियों ने भारत की फौज की पिटाई कर दी। ये इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता बोल रहा है अपनी देश की फौज के बारे में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फौज के प्रति कितना सम्मान है उनके मन में। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सवाल पूछा, 2019 में एयर स्ट्राइक हुई तो सवाल पूछा, अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भी सवाल पूछ रहे हैं, भारत से ही पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट गिरे। एक बार भी पाकिस्तान से पूछा कि तुम्हारे कितने जेट गिरे, या भारत सरकार से पूछा कि आपने जो ऑपरेशन किया इसमें कितने आतंकवादियों को मारा। आतंकवादियों को मारा इसकी बात भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। जरा सी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। दुनिया जिसको बहुत बड़ा और बड़ा निर्णायक ऑपरेशन बता रही है, भारत की बहुत बड़ी जीत बता रही है, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि छुटपुट कार्रवाई कर दी। इससे आपको पता चलेगा कि भारत के बारे में, भारत के सम्मान के बारे में, भारत की प्रतिष्ठा के बारे में इस पार्टी का क्या रवैया है। मैं बात कर रहा था MOU की, तो पहले कांग्रेस ने किया, उसके बाद पाकिस्तान ने किया। और उस समय जब कांग्रेस ये MOU साइन किया, उस समय भुट्टो परिवार भी चीन में मौजूद था, बीजिंग में। बिलावल भुट्टो और उनकी दोनों बहनें। सोनिया गांधी उनकी बहन से गले मिली, प्रियंका वाड्रा ने हाथ मिलाया। तो पाकिस्तान जो भारत का दुश्मन है, उससे एक दुश्मन देश में जाकर उसकी धरती पर ये गले मिलने, हाथ मिलाने का मतलब क्या है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की कोई सरकारी हैसियत नहीं थी। वो भारत सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे कि 2 देशों के बीच में बातचीत हो रही थी और मिलने गए थे, इसलिए मिले दोनों देशों के नेता। कोई आधिकारिक पद उनके पास नहीं था, कोई संवैधानिक पद नहीं था। सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर जरूर थी, लेकिन न तो वो प्रधानमंत्री थी, न मंत्री, न ही राहुल गांधी, न प्रियंका वाड्रा। ये जो संबंध है पाकिस्तान और भारत की 2 परिवारवादी पार्टियों का चीन के साथ, उसका अर्थ क्या है, उसका रहस्य क्या है। राहुल गांधी को चीन इतना पसंद क्यों है। वो समय समय पर चीन के बारे में संदेश जारी करते रहते हैं, संसद में चीन की प्रशंसा में बोलते हैं, भारत सरकार की प्रशंसा में नहीं बोलते, भारत की फौजों की प्रशंसा में नहीं बोलते, उन पर, भारत की फौज पर तो सवाल उठाते हैं। तो ये जो सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं, देखिए, विपक्ष को हर तरह के सवाल करने का सरकार से अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि देश हित में कब कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल देश हित में नहीं है, इसका विचार तो होना ही चाहिए। जुलाई में मॉनसून सत्र होगा संसद का, वो सबसे अच्छा मंच, सबसे बड़ा मंच और सबसे अच्छा अवसर है सरकार से सवाल पूछने का। तो थोड़ा तो धैर्य दिखाते। और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। कोई भी, दुनिया का कोई भी देश एक युद्ध की स्थिति में जब उसका ऑपरेशन चल रहा हो, उस समय ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं बताता। भारत को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं बता रहा है, लेकिन राहुल गांधी को जानना है। राहुल गांधी बार बार वही बातें बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर, वहाँ के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का बयान दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में राहुल गांधी के बयान को उद्धृत कर रहा है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आखिर कांग्रेस के पक्ष में खड़े क्यों नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विरोध में और भारत के पक्ष में
विपक्षी दलों के जो नेता सांसद दुनिया के अलग अलग देशों में गए हैं, जिसमें कांग्रेस के भी नेता हैं, कांग्रेस उन पर भी हमला कर रही है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो भारत की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की नज़र में भारत की बात करना, भारत के पक्ष की बात करना, ये गलत है। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये जो प्रधानमंत्री ने कल बिहार की जनसभा में कहा, हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से वो आगे नहीं बढ़े, वो उन्होंने कहा कि देश के बाहर के दुश्मनों और देश के अंदर के दुश्मनों दोनों को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन देश के अंदर के दुश्मनों की बात करते करते वो नक्सल विरोधी अभियान पर चले गए। अच्छा होता कि जिस 2.5 फ्रंट वॉर की बात जनरल बिपिन रावत करते थे, उसकी बात भी करते प्रधानमंत्री, और उनको करना ही पड़ेगा कुछ समय में। उनकी कुछ मर्यादा है, उनकी अपने बोलने की एक सीमा है, संवैधानिक पद पर हैं, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। ये देश के अंदर के जो दुश्मन हैं, जब तक इनका इलाज नहीं होगा, इस देश की आंतरिक सुरक्षा की समस्या का समाधान नहीं होगा। बाहर के दुश्मन तो दिखाई देते हैं, पता चलता है, और फिर कह रहा हूँ, उनसे निपटने के लिए हमारी फौज काफ़ी है, बहुत सक्षम है। जब चाहे तब उनको मजा चखा सकती है। सवाल देश के अंदर के दुश्मनों का है, जो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का समय है। ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया हैं, ये जो काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड होकर, एक तरह से छिपकर, वही काम खुलकर ये देश के अंदर के दुश्मन कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन का एजेंडा चलाकर। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की ये जो चीन और पाकिस्तान से हमदर्दी है, दोस्ती है, इसका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। इस पर उनको घेरने का समय आ गया है, इस पर उनसे जवाब मांगने का समय आ गया है। कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जैसे भी हो सके कांग्रेस पार्टी पर यह दबाव बनना चाहिए कि आप बताइए कि चीन के साथ आपने क्या करार किया, क्या समझौता किया है, किस बात का वादा किया है, और ये बार बार पाकिस्तान का पक्ष और भारत के खिलाफ जो एजेंडा है उसका साथ क्यों देते हैं? चुनाव इस देश में लड़ना है, आपको शासन इस देश पर करना है, लेकिन आप साथ चीन और पाकिस्तान के एजेंडा का देंगे, तो ये तो नहीं चलने वाला है। ये शायद अभी कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को समझ में नहीं आ रहा है। इस देश के लोग और इस देश का मतदाता बहुत समझदार है, उसके विवेक पर किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए, और मुझे तो कभी संदेह नहीं रहा। कांग्रेस इस समय जो कर रही है, उसका जवाब उसको इस देश का मतदाता ही देगा। सरकार देगी कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मतदाता और समाज को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।